नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज इस मंच पर, इस चैनल पर आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर शील कौशिक जी। ये सिरसा से हमारे बीच पधारी हैं। और मित्रों, आज मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि वैसे तो ये कहानियां बहुत अच्छी लिखती हैं, कविताएं बहुत अच्छी लिखती हैं, इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में इतना काम किया है, लेकिन आजकल जो महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं ये बच्चों के लिए साहित्य सृजन, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। तो मित्रों, आज मैं आपको बता देना चाहती हूँ आपकी जानकारी के लिए कि ये सलिल प्रवाह, ये इन पर केंद्रित एक पत्रिका है, उसका विशेषांक आया है। इसकी संपादक हैं सुप्रसिद्ध बाल साहित्यकार डॉक्टर विमला भंडारी जी। तो मैं बधाई देना चाहूंगी शील जी धन्यवाद आपको। धन्यवाद अंजू जी। जी शील जी, मैं बस इस क्षेत्र में आप बच्चों के लिए बहुत कार्य कर रही हैं। जी सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि जी आपने अब तक बच्चों के लिए कितनी पुस्तकें लिखी और विधाएं क्या क्या हैं? मैं लगभग 16 पुस्तकें बच्चों की लिख चुकी हूँ, जी जिसमें मुख्यतः कहानी, बाल कहानियाँ जी और बाल कविताएं, जीवनी विधा और उपन्यास लिख चुकी हूँ। लेकिन मैं बच्चों के लिए आत्मकथा और अन्य विधाओं में भी मतलब लगातार लिख रही हूँ। मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, आपने बच्चों के लिए लिखना क्यों चुना? असल में जब मुझे सलीला संस्था जी सलूम्बर में जी विशिष्ट सलीला सम्मान के लिए चुना गया बहुत बधाई। और डॉक्टर विमला भंडारी वहाँ ये बाल साहित्य का बहुत ही प्रतिष्ठित हस्ताक्षर हैं जी और जो ये राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही हैं, जी तो वहाँ प्रत्येक वर्ष वो कार्यक्रम करती हैं और पता नहीं पूरे उनकी निगाह कैसे रहती है, पूरे देश से वो चुन चुन कर साहित्यकारों को लाती हैं। तो ऐसे ही मुझे विशिष्ट साहित्यकार सम्मान के लिए उन्होंने चुना। बिल्कुल कोई मुझे पता नहीं था, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और जब मैं वहाँ गई तो वहाँ जो कार्यक्रम था उनका, वो बाल साहित्य पर केंद्रित कार्यक्रम था। तो वहाँ जब मैंने देखा, अरे बच्चों के लिए, मैं इस क्षेत्र से सर्वथा अछूती थी, जी तब मेरे को वहां से लगन लगी कि मुझे बाल साहित्य के लिए कुछ करना चाहिए। तो वहां से मेरी ये बाल साहित्य की यात्रा शुरू हुई। वहां वही मेरी प्रेरणा स्रोत बनी, डॉक्टर विमला भंडारी और उनकी संस्था। तो उनके पटल से भी मैं जुड़ी और उनके पटल पर निरंतर मैं बुधवार वीरवार के दिन बाल कहानी का मंच संचालन भी करती हूँ, जिसमें चित्र आधारित, मुहावरे आधारित कहानियां मैं पटल पर प्रस्तुत करने के लिए देती हूँ। तो वहां से मुझे बाल साहित्य की लगन लगी। और आप हैरानी होगी आपको कि मेरी पहली पुस्तक 2003 में महक रिश्तों की कहानी संग्रह आई जी और तत्पश्चात मैंने लघु कथा, समीक्षा के क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में और लघु कविता के क्षेत्र में, दोहे, मतलब क्या कुछ नहीं लिखा। सभी लगभग सभी विधाओं में, यात्रा वृतांत, सभी विधाओं में मैंने पुस्तकें लिखी। लेकिन बाल साहित्य की शुरुआत मेरी हुई 2017 में, सन कोई 2017। विशेष कारण रहा? हाँ, यही कारण रहा ना कि मैं वहाँ जो विमला भंडारी ने का जो मैंने बाल साहित्य कार्यक्रम देखा, वो मेरे लिए प्रेरणा प्रेरणा स्रोत नहीं, रहा। मैं समझती हूँ, लेकिन देखिए, वो प्रेरणा स्रोत हाँ, इतना मैंने ये नहीं, सोचा। हाँ, इतना मुझे लगता है कोई और प्रेरणा स्रोत जरूर है, वो और प्रेरणा बताइए आप। स्रोत मुझे खुद में ये एहसास हुआ कि बच्चे तो देश, जिसको हम कहते हैं कि देश का भविष्य है, जी तो भविष्य के निर्माण के लिए हम साहित्यकार अपनी क्या भूमिका निभा रहे हैं। मेरे मन को ये कचोट गई बात कि भाई मुझे अब बाल सब बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, जिनको हम भविष्य मानते हैं। भविष्य निर्माण के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक साहित्यकार का धर्म है। और मुझे अफसोस हुआ कि अब से पहले मैंने क्यों नहीं बाल साहित्य लिखा। जी बच्चों को ग्रूम करना, उनको अच्छे संस्कार देना, भाषा संस्कार देना और देश के बारे में, देशभक्ति की भावना उनके अंदर भरना, ये सब बहुत जरूरी है और ये हम कर सकते हैं बाल साहित्य के क्या माध्यम आपके से। घर में कोई बच्चे जिन्होंने हाँ, ये प्रेरणा स्रोत मेरी पोतियां, जब जी, से मेरी पोतियां आकर के मेरे साथ उनके रहने नाम लगे, जान सकती हूँ मैं? लावण्या और मंशा, जब से वो दोनों मेरे साथ आके रहने लगी घर पर, तो मुझे एक अलग से ही बचपना, उनका बचपना देखने को मिला। तो मैं अपने बचपन में पहुंच गई और फिर मैं अपने बचपन से उनके बचपन में झूलती रही बीच में और बाल कहानियां लिखती रही, यहाँ तक कि वे मेरी पहली पाठिका बनी। बहुत और मुझे
मतलब मार्गदर्शन करती थी मेरा, क्योंकि बच्चे नहीं दादी ऐसे नहीं, ये तो बच्चे तो ऐसे पसंद नहीं करेंगे, आप ऐसे लिखो ऐसे लिखो। वाह तो वाह, मैं आपको क्या बताऊं, वहां से मेरी और भी मुझे प्रेरणा स्रोत, वो भी मेरी प्रेरणा स्रोत बनी। बहुत बढ़िया। मैं एक चीज जानना चाहूंगी, अभी तक जब हम बच्चे थे तो हम पढ़ते थे चूहा, बिल्ली, हाथी, बंदर आ गए, पशु पक्षी, इसके अलावा पेड़ पौधे, क्या अभी भी वही विषय हैं या कुछ हाँ हाँ, बदलाव आया ऐसा है? है कि मैं अब तकनीकी युग है, मैं मानती हूँ कि बहुत कुछ बच्चे सीखना चाहते हैं, लेकिन हमें प्राकृतिक रूप से बच्चों को जोड़े रखने के लिए इन विषयों को, हमारे आसपास के वातावरण, आसपास के जीव जंतु, आसपास का जो हमारा माहौल है, पेड़ पौधे, पर्यावरण, इन सब से हमें बच्चों को उनसे उनके मतलब संपर्क उनसे स्थापित करना बहुत जरूरी है, और वो बाल साहित्य के माध्यम से बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी मानती हूँ, क्योंकि अब युग बदल रहा है, अब तकनीकी युग है, तो तकनीकी युग में बच्चे जल्दी से कोई बात वो आपकी मानेंगे भी नहीं। अगर अच्छा। हम, जब तक कि हम तथ्य आधारित उनको नहीं हम बातें करेंगे उनसे, या साहित्य के माध्यम से नहीं परोसेंगे, वो मानते भी नहीं है, क्योंकि बच्चे आज तक साक्ष्य चाहते हैं हर चीज का, क्योंकि वो बहुत उनका जो बौद्धिक स्तर है वो बहुत विकसित है। तो हमें अब तकनीक को और अपने जो प्राकृतिक जो चीजें हैं उन सबको तालमेल कर करके और बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो ये हमें ध्यान रखना होगा इन चीजों का। मैं एक चीज अपने दर्शकों की तरफ से पूछना चाहूंगी कि आप जानते हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स युग है और आप साहित्य लिख रही हैं, बच्चों तक साहित्य कैसे पहुंचे, ये मैं जानना हाँ, ये बहुत जरूरी है, और ये एक, इसको मैं सच में ही एक क्राइसिस भी मान रही हूँ चाहूंगी। कि तकनीकी युग में आजकल इतने तरीके हमारे समक्ष हैं कि ई बुक्स आ गई, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, मतलब वीडियो है, यूट्यूब जी है, जो सब कुछ है, पॉडकास्ट है, सब कुछ। तो बच्चे जो है उस पर देखना ज्यादा पसंद करते हैं, और पाठ्य पुस्तक पढ़ना कम पसंद करते हैं। तो हमें भी बाल साहित्यकारों को इस तरह की तकनीक भी अपनानी पड़ेगी। किताबों के जो वास्तविक किताबें हैं उनसे तो जोड़ के रखना बहुत जरूरी है, उनके अपने फायदे हैं, लेकिन क्योंकि बच्चों की रुचि को देखते हुए जी। हमें ये भी जरूरी लगता है कि अब हमें इन आधुनिक चीजों का भी सहारा देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों तक तो चीजों को पहुंचाने का मकसद है हमारा। तो इस मकसद को पूरा करने के लिए हमें आधुनिक चीजें, वो पॉडकास्ट हैं, ये भी हैं, वो सब लेनी पड़ेंगी अंजू जी। बस मैं अंत में एक सवाल करना चाहूंगी, जी बच्चों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगी आप एक हाँ, साहित्यकार होने के मैं नाते? बच्चों से ये कहना चाहूंगी कि प्यारे बच्चों, के अब पढ़ना बहुत जरूरी है। आपकी पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त आप जो भी समय मिले, कुछ ना कुछ समय, पुस्तकालय, लाइब्रेरी का अपना ही एक महत्व है। आप पुस्तकें हाथ में लेकर पढ़ने का जो आनंद है, मैं कहना चाहूंगी कि वो एक अलग ही है। उससे आपको बहुआयामी विकास विकसित होने का मतलब वो मिलेगा, मौका मिलेगा, तो वो भी आप रखें। मैं ये नहीं कहती कि आप तकनीक से दूर रहे, तकनीक को भी साथ साथ, लेकिन ये भी पाठ्य पुस्तकें भी पढ़े, के अलावा ये पुस्तकें जो बाल साहित्यकार लिखते हैं आपके लिए, वो भी आप पढ़ें। जी, तो धन्यवाद दोस्तों, लेकिन उससे पहले कि ये विदा लें, मैं अपनी कुछ पुस्तकें इनको भेंट करना चाहूंगी। देखिए मैं बता देती हूँ, ये है कड़क दी बिजली और कसूरी दी खुशबू। और ये जो है ये सिराइकी भाषा में वाह अनुवाद की वाह गई मेरी लघु कथाएं वाह हैं। वाह वाह, इसके अलावा क्या देखिए, बात है, क्या बात जी है। धन्यवाद, और उसके हम्म, पश्चात ये दो अंग्रेजी में भी मैंने अनुवाद की वाह हैं, वाह, ये बहुत करवाई हैं बहुत ये। बधाई आपको अंजू जी, और एक आप ये है, निरंतर बहुत जी बहुत अच्छा काम ये कर रहे हैं। एक है 21 प्रतिनिधि कहानियां, अरे वाह ये भी अभी इसी वर्ष आई वाह है। वाह एक ये झीणा घूंघट है, वाह ये आप वाह, देख सकते छप्पर हैं। छप्पर फाड़ के, ये सास बहू के रिश्तों पर देखिए जो वाह जी चल रहा है वाह, वाह आजकल। जी वाह, ये एक मेरी कहानियों का पंजाबी वाह वाह। अनुवाद भी देखिए। ये फायदा होता, देखो अब दोस्तों, आपसे मुलाकात के दौरान जी, हमें ये इनकी बहुमूल्य पुस्तकें भी प्राप्त हुई हैं। और ये पनीला प्रेम है, ये अरे लघु वाह कविता विधा जो नई वाह है वाह अभी, वाह वाह, हाँ काफी जी। पुरानी तो है लेकिन हम्म, अभी इसमें अब ज्यादा कार्य हो रहा है। हाँ जी, तो बिल्कुल ये बिल्कुल आपके बिल्कुल, लिए भेंट बहुत है। बहुत धन्यवाद, और जी बहुत आभार आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। दर्शकों, फिर मिलेंगे अगली नमस्कार कड़ी के नमस्कार साथ। आपके नमस्कार कमेंट्स का मुझे इंतजार रहता नमस्कार है। धन्यवाद। नमस्कार।